हेलो एवरीवन। बहुत सारा यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न होता है। स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न रहता है कि स्टील टेबल में हम सेक्शन को कैसे सेलेक्ट करें, और जब डिज़ाइन करते हैं या फिर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, डिज़ाइन ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर में जब किसी भी मेंबर को, चाहे वो टेंशन मेंबर हो, कंप्रेशन मेंबर हो या फ्लेक्सरल मेंबर हो, कोई भी मेंबर हो, जब हम किसी भी सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं तो हम डिज़ाइन करें तो सेक्शन को हम चूज़ कैसे करें स्टील टेबल में। ये स्टार्टिंग में ये इशू होता है कि स्टील टेबल को कैसे देखा जाए, कौन से डेटा की ज़रूरत पड़ती है, किस किस डेटा को वहाँ पे हमें का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्ज़ाम्स में हमें किस किस डेटा की ज़रूरत पड़ती है फॉर द स्टील टेबल से हम किस किस डेटा को वहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने से पहले एक बार स्टील टेबल को देखना चाहिए, स्टील टेबल पे को समझना चाहिए कि स्टील टेबल में है क्या क्या, आपको किस तरह सेक्शन है, कैसे वहाँ से सेक्शन को हम चूज़ करते हैं, कैसे हम सेक्शन को देखते हैं, कौन सा सेक्शन मोस्ट सूटेबल होगा डिज़ाइन के लिए, कौन सा सेक्शन हमको फेल नहीं होगा, कौन सा सेक्शन हमको इकोनॉमिकल रहेगा, या कौन सा सेक्शन हम ऐसा नहीं कि हम सेक्शन ऐसा चूज़ कर ले जो कि हमारा अनइकोनॉमिकल हो जाए। ठीक है, फेल नहीं हो रहा लेकिन बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करता है स्टील टेबल पे आप कैसे उसको, स्टील टेबल में सेक्शन को हम कैसे चूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी सेक्शन हो, चाहे टेंशन मेंबर के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हो, कंप्रेशन मेंबर के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, या स्टील स्ट्रक्चर में हम किसी भी मेंबर को डिज़ाइन करते हैं, स्टील टेबल में आपको बहुत सारा मेंबर्स है, उसके रिलेटेड सारे डेटा को यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट रखेंगे इसमें। ठीक है, ओनली फॉर द, ये सिर्फ स्टील टेबल के लिए ही रखेंगे कि स्टील टेबल में हम कैसे इसको देखते हैं और क्या किस किस पॉइंट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे हम देखते हैं। एक हमने यहाँ पे ले रखा, दिस वन इज द स्टील टेबल फॉर द बिल्डा पब्लिकेशन। ठीक है, बिल्डा पब्लिकेशन का स्टील टेबल जो ज़्यादातर यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं इसके, जब हम लोग कंटेंट्स में जाएंगे तो स्टार्टिंग कंटेंट्स में, ऑब्वियसली कंटेंट्स में बुक का पूरा आपको एक, हम कहते हैं ना, निचोड़ होता है, जहाँ से हमको किसी भी पार्ट में किसी भी चीज़ को अगर हमको देखना तो हम कंटेंट्स में जाकर देख लेते हैं। जब हमें नहीं मिलता है तो हम डायरेक्टली पेज नंबर पे जाने के लिए हम उस कंटेंट से देख सकते हैं। तो अगर आपको स्टील टेबल में देखना है तो स्टील टेबल को स्टार्ट करने से पहले आपको कंटेंट्स में देखना पड़ेगा कि आपको आप किस सेक्शन पे डिज़ाइन करना चाहते हैं, किस सेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे रॉल स्टील इक्वल एंगल सेक्शन है, इसको जूम करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख लें, कंटेंट्स में देख लेते हैं, तो दैट इज़ द रॉल स्टील इक्वल एंगल सेक्शन है, अनइक्वल एंगल सेक्शन है, टी बीम है, टी बार है, बीम है, चैनल सेक्शन है, इक्वल चैनल सेक्शन में भी टू इक्वल एंड अपोजिट बैक टू बैक, प्रॉपर्टीज ऑफ टू इक्वल एंगल बैक टू बैक है, यानी दो एंगल को हम जब कनेक्ट करके एक बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, बैक टू बैक है, सेम साइड है, आपको ऑन द सेम साइड है, ऑन द डिफरेंट साइड है, ये दोनों के लिए अनइक्वल है, इक्वल है, ये सारा सेक्शन का यहाँ पे डिटेलिंग दे दिया गया है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको किस सेक्शन का डिटेल चाहिए, आप सबसे पहले यहाँ कंटेंट से आप देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कंटेंट का हिस्सा है। ठीक है, ये कुछ सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक आपको जो टर्मोलॉजी है वो बेसिक टर्मोलॉजी जो यूज़ होता है। ठीक है, दोनों में स्टील स्ट्रक्चर के मोस्टली बुक में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये स्टार्टिंग में आपको क्या, रॉल स्टील इक्वल एंगल सेक्शन। ठीक है, इक्वल एंगल सेक्शन का ये पूरा डिटेल है। आपको स्टील टेबल को देखने से पहले आपको हर एक सेक्शन का डेजिग्नेटेड, किस तरह से हम उसको डेजिग्नेटेड करते हैं, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है कैसे हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, कैसे हम उसको डेजिग्नेटेड रहते हैं। जैसे एंगल सेक्शन को हम कैसे डेजिग्नेटेड करते हैं, बीम सेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ISA है। ठीक है, तो ISA जो डिनोट कर रहा है, दिस वन इज द इंडियन स्टैंडर्ड, इसे हम लोग क्या लें, दिस वन इज द इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ए डिनोट करता है एंगल सेक्शन को, रोल्ड एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड रोल्ड एंगल सेक्शन को ये हमको डिनोट करता है। तो ISA जो डिनोट कर रहा है ये किसको डिनोट करेगा, एंगल सेक्शंस को, इक्वल हो गया, अनइक्वल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो बीम का सेक्शन होता है, डेट इज ISMB हो गया,
या ISLB हो गया, या ISHB हो गया, ये सब किसको डिनोट करता है? बीम सेक्शन को। इंडियन स्टैंडर्ड M जो डिनोट करता है, M हो गया, L हो गया या H हो गया, ये वेट को डिनोट करता है, हेवी वेट, लाइट वेट और मीडियम वेट। एंड B डिनोट करता है बीम को। तो ये क्या है? दिस वन इज द एंगल सेक्शन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसका डेजिग्नेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे जो टर्मोलॉजी जो गिवन है, ठीक है, बीम सेक्शन पे जाएंगे तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसका जो आगे टर्मोलॉजी है, डेट इज यहाँ पे लिखा हुआ ISA, सपोज करिए फर्स्ट वाले को ले रहे हैं, दिस वन इज 2020। ठीक है, दिस वन इज 2020। तो यहाँ पे दे दिया गया है साइज, ये क्या बता रहा है? साइज बता रहा है। किस चीज का साइज बता रहा है? दिस इज द लेग एंगल लेग साइज है। एंगल सेक्शन हमारा इस तरीके से होता है। तो दिस वन इज डिनोटेड द साइज ऑफ द लेग, दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक हमारा क्या होगा? दिस वन इज 20 और दिस वन इज 20। ठीक है, ये किस में होगा? दिस वन इज इन mm, दिस वन इज इन mm। ठीक है, देन आगे इसका थिकनेस हमको गिवन है। तो ISA को जो हम डिनोट करते हैं, ये डिनोट कैसे होता है? डेट इज मान इसी को हम लिखते हैं। तो ISA 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई, सपोज करिए हम 3 mm ले रहे हैं तो 3। ठीक है, ये हम क्या करते हैं? इसको डिजिग्नेट करते हैं। ISA डिनोट फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, 2020 इज द लेग लेंथ एंड 3 इज द थिकनेस ऑफ द एंगल सेक्शन। ये एंगल सेक्शन का क्या हो जाएगा? थिकनेस। ठीक है, देखिए ये फिगर में गिवन है, इसको देख लेते हैं। दिस वन इज द थिकनेस, दिस वन इज द थिकनेस। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेंशन है, दिस वन इज द थिकनेस। और यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट ये क्या हो जाएगा? लेग लेंथ हो जाएगा। ये लेग लेंथ 1 एंड दिस वन इज द लेग लेंथ 2। लेग लेंथ 1 और 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अनइक्वल और इक्वल दोनों होता है एंगल सेक्शन। इक्वल है तो दोनों लेग लेंथ इक्वल होगा, अनइक्वल होगा तो दोनों आपको दोनों का डायमेंशन में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एंगल सेक्शन को चूज करते हैं, किसी भी सेक्शन को चूज करते हैं, जब हम डिजाइन पे आते हैं तो डिजाइन में जो सबसे पहले हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, दैट इज द सेक्शनल एरिया। सेक्शनल एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं। जब सेक्शनल एरिया हमारे पास आ जाता है तो उसी सेक्शनल एरिया के बेसिस पे हम सेक्शन को चूज करते हैं फ्रॉम द स्टील टेबल। तो सपोज करें कि हमारे पास सेक्शनल एरिया आ जाता है 100 mm स्क्वायर। अब हम इस 100 mm स्क्वायर के रेस्पेक्ट में हमको देखना है कि कौन सा एंगल सेक्शन इसके लिए सुटेबल होगा डिजाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास सेक्शनल एरिया कितना निकल के आ रहा है, दैट इज 100 mm स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे इस 100 mm स्क्वायर के आसपास में हमें कौन सा सेक्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, कौन सा सेक्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले ले 100 mm स्क्वायर, अगर एग्जैक्टली आपको नहीं मिला तो आपको ऊपर से नीचे तक पूरा देखना पड़ेगा किसमें मैच कर रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको स्टार्टिंग में ही जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ये चीज़ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे स्टार्टिंग में दिस वन इज द फर्स्ट, ये अगर देखें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक 1.12। ठीक है, एरिया यहाँ पे जो डिजिग्नेटेड है वो एरिया किस में डिजिग्नेटेड है? सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजिग्नेटेड है। ठीक है, तो अगर इसको हम mm में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा? mm स्क्वायर। ठीक है, तो जितना भी आपको गिवन है ये किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो 1.12 को हमको क्या हो जाएगा? दैट इज 112 mm स्क्वायर। अब आप ये सेक्शन को चूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा सेक्शन को ले सकते हैं? दैट इज ISA 2020 ऑफ द थिकनेस 3 mm, ये भी देखना है, हुज एरिया इज 1.12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूज ISA 2020, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये 2020 यहाँ पे डायरेक्टली है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ISA 20 क्रॉस थिकनेस कितना मिल रहा है यहाँ पे? 3 mm। इसका हमारा सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? 112 mm स्क्वायर, विच इज सराउंडिंग, जो कि हमारा इसके आसपास में है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है? इसके आसपास में है। इसी के आसपास को हमको चेक करना है। तो कभी भी हम डिज़ाइन करते हैं या एंगल सेक्शन को अगर हम चूज़ करेंगे तो इसी तरीके से चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इससे रिलेवेंट डेटा की हमको जो ज़रूरत पड़ेगी, जो भी डेटा की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे? सिलेक्ट करेंगे। जैसे ISA 2020 है तो हम वेट पर यूनिट, ये डेटा की जरूरत पड़ी तो ठीक है। CG का जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ से ले लेंगे CG। डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम फाइबर सब है यहाँ पे गिवन है, आपको पूरा कंप्लीट दे देता है। नेक्स्ट आपको इसी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है दिस वन। ठीक है, दिस वन। ठीक है, हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है रेडियस ऑफ गैरेशन का, ये ध्यान रखिएगा, रेडियस ऑफ गैरेशन का यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो ISA 2020, ठीक है, हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वाला पार्ट था दैट इज 0.3 mm इसका थिकनेस था, तो इसका रेडियस ऑफ गैरेशन क्या हो जाएगा? दैट इज 0.53, 0.73, 0.37। ठीक है, डायमेंशन को यहाँ पे ध्यान में रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या है? सेंटीमीटर का पावर 4।
रेडियस ऑफ गायरेशन का डायमेंशन क्या है, सेंटीमीटर। आपको जो कैलकुलेशन करना है, ये मोस्टली कैलकुलेशन किस में होता है, mm में होता है, ठीक है। तो जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो जनरली हम mm में करते हैं। तो जब हम यहाँ से जो डेटा उठाएंगे उसको हम क्या करेंगे, mm में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एक्स डायरेक्शन कितना, डेट इज 0.58 सेंटीमीटर। तो हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेट इज 5.8 mm, ठीक है, 5.8 mm, ठीक है। तो सब में क्या करेंगे हम, एक के डायमेंशन में हम इसको रखेंगे। जनरली mm में हम कैलकुलेट करते हैं तो सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे, mm में, ठीक है। तो ये हो गया एक हमको जैसे आएंगे एंगल सेक्शन है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, कॉलम सेक्शन पे जाते हैं, कंप्रेशन मेंबर को जब हम डिज़ाइन करते हैं, ये डिफरेंट है, ये अलग अलग आपको गिवन, ये इक्वल एंगल सेक्शन है। उसी तरीके से अनइक्वल एंगल सेक्शंस का है। सब में सिलेक्शन करने का तरीका एक है, आपको एरिया देखना है, एरिया से रिलेटेड वहाँ पे जो हमको उसके आसपास में मिल रहा है उन सबको हमको वहाँ पे देखना होगा, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करिए कि बीम सेक्शन को हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, बीम सेक्शन है, बीम सेक्शन को डिज़ाइन कर रहे हैं। बीम सेक्शन को हम डिनोट, अभी हम बताए थे कि बीम सेक्शन को कैसे हम डिनोट करते हैं, ISMB हो गया, ISLB हो गया, ISHB हो गया, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और डेजिग्नेटेड है, आगे यहाँ पे डेटा हमारा गिवन है, ठीक है। तो कुछ भी अगर डेजिग्नेटेड, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एक, जैसे मान लीजिए कि इसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए ISLB, डेट इज ISLB 300, ठीक है, एट द रेट 369.8, ये आपको डेजिग्नेटेड रहेगा कहीं पे भी। तो इसका मतलब क्या है, ISLB का मतलब क्या, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, ये सब रोल्ड स्टील सेक्शन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, L डिनोट करेगा क्या, लाइट वेट बीम। 300 जो यहाँ पे बता रहा है, दिस वन इज द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन, यानी कि आई सेक्शन अगर यहाँ से यहाँ तक है, कोई एक सेक्शन लेते हैं तो दिस वन इज द ओवरऑल डेप्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा 300 फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम टॉप फ्लैंज टू द बॉटम फ्लैंज, ठीक है। नेक्स्ट 369.8, दिस वन इज द वेट पर मीटर, यहाँ पे गिवन हमारा है, दैट इज द वेट पर मीटर। ये डिजिग्नेटेड है क्योंकि आपको IS 300, IS 400, ये सब में क्या होता है कि बहुत हमको सेक्शन अलग अलग देखने को मिलता है। तो हम किस तरीके से लेते हैं इसको, जो सिलेक्ट करते हैं तो सब चीज़ को लेते हैं कि हम किस सेक्शन को सिलेक्ट करें, तो यहाँ से हम वेट पे भी उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो दिस वन क्या करेगा, वेट पर मीटर, इसका यूनिट किस में है, इन न्यूटन, वेट पर मीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दैट इज 369.8 न्यूटन पर मीटर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये यूनिट है। अब यहाँ पे अगर हमको सेक्शन को सिलेक्ट करना है डिज़ाइन के लिए, ठीक है, डिज़ाइन के लिए क्या करना है, सेक्शन को सिलेक्ट करना है, तो सेम प्रोसीजर है जिस तरीके से एंगल सेक्शन में हम लोगों ने देखा। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास एरिया आएगा उस एरिया के रिस्पेक्ट में हम लोग सेक्शन को चूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपनी डिज़ाइन करने के लिए हम आ रहे हैं, तो हमारे पास जो एरिया कैलकुलेटेड मिल रहा है डेट इज 1000 mm स्क्वायर, 1000 mm स्क्वायर हमें मिल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये हमारा एरिया मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम सेक्शन को चूज करना है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि 1000 mm स्क्वायर के आसपास में हमें कौन सा सेक्शन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सारे सेक्शन को हम देखेंगे, कौन सा फेल करेगा, कौन सा अनइकोनॉमिकल होगा, और कौन सा हमारा फेल्यूर होने का चांसेस जिसका ज़्यादा रहेगा, जो स्टेबल नहीं रहेगा, और कौन सा हमारा ज़्यादा इकोनॉमिकल भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि 100 mm स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एरिया है वो किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। तो अगर आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1000 इंटू 10⁻²। तो दिस वन इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास में देख लें कि क्या क्या आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है, जैसे 10.28 है, 10.21 है, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करते चला जाएगा। तो ये दो जो है ये इसके आसपास में, एक और हमें मिल रहा है दैट इज 9.01, ठीक है। तो इन तीन सेक्शन को आप सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा स्टेबल रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दैट इज IS, तो 10.28 में क्या है, दैट इज ISJB 175, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज ISJB 175 एट द रेट, कौन सा है ये भी आपको लिखना साथ ही साथ, दैट इज 79.5
न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये डेटा को हम ले लिए। जब इस डेटा को हम ले लेंगे तो इसका हम सारा चीज़ लिखेंगे, दैट इज एरिया लिखेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 10.28 एक्चुअल एरिया जो गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू द 1028 mm स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें, ऑब्वियसली 175 इज द डेप्थ। डेप्थ हमें मिल गया, क्या ओवरऑल डेप्थ हमें क्या मिल गया, दैट इज 175। विड्थ ऑफ द फ्लैंज मिल जाएगा, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज मिल जाएगा, थिकनेस ऑफ द वेब, ये सब का जरूरत पड़ेगी। ये सब किस में, mm में है। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज दैट इज b इज 50, ये दे दिया गया, इसको लिखना है। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है, ये हमको लिखना है, दिस वन इज 4.8 एंड थिकनेस ऑफ द वेब ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3.2। इन सब डेटा की जरूरत पड़ती है, इन सब डेटा को लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें और जरूरत पड़ेगा क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ये आर के फॉर्म में मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस वन इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, दैट इज 5.98 एंड 1.01 किस में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये नहीं है, इसके नीचे वाला है। ठीक है, दिस वन 6.83 एंड 0.97। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन को फिर हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन हमें क्या मिला, दैट इज आर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, आर इन एक्स। ठीक है, ये सेंटीमीटर में तो आप इसको mm में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 6.83 है तो ये क्या हो जाएगा 68.3 mm, और आर वाई क्या हो जाएगा, दैट इज 0.97 है, दैट इज 9.7 mm। तो ये एटलीस्ट इन डेटा की हमको ज़रूरत पड़ती है, किस किस, ठीक है, किस किस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, डेट इज सेक्शन को चूज़ अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, एरिया हमें सबसे पहले सेक्शन को चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड एरिया के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसके आसपास में कौन सा मिल रहा है। जब जिस सेक्शन को चूज़ करेंगे तो उसका हमारा क्या लिखेंगे, एक्चुअल एरिया लिखेंगे। ठीक है, उससे रिलेवेंट जो भी हमारा जो टर्म है उसकी ज़रूरत पड़ेगा, उसको हमको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे आई सेक्शन को ले लिया था, बीम सेक्शन था, बीम सेक्शन में हमें डेप्थ की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, विड्थ की जरूरत पड़ेगा, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, थिकनेस ऑफ द वेब को जरूरत पड़ेगा, और रेडियस ऑफ गायरेशन आपको जरूरत पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ साथ यहाँ पे हम लोग देख लें और भी बहुत सारा रिलेटेड टर्म है जो कि यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लें कि हमें क्या मिलेगा, सेक्शन मॉडल्स भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द रूट है, इन सब का बहुत लिमिटेड जरूरत, जब आप डिज़ाइन हेवी डिज़ाइन में जाएंगे तब आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। स्टार्टिंग में इन सब की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। सेक्शन मॉडल्स है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, सेक्शन मॉडल्स हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं कहीं जगह पे ज़रूरत पड़ता है। देन उसके बाद इसका होल डायमेंशन, सेक्शनल डायमेंशन, देन एरिया, इन सब का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम क्या है, ये अलग अलग आप किसी सेक्शन को भी अगर आप देख लें, चैनल सेक्शन देख लें, आई सेक्शन देख लें, किसी भी सेक्शन को आप देख लें, तो चूज़ क्या करते हैं, चूज़ कैसे करेंगे, जो कैलकुलेटेड एरिया है, कैलकुलेटेड एरिया के रिस्पेक्ट में हम इसको चूज़ करेंगे कौन सा सेक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा बिल्टअप सेक्शन है, दो सेक्शन बैक टू बैक कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो सेक्शन क्या है, बैक टू बैक कनेक्टेड है। इसको हम किस तरीके से देखते हैं, तो सब में सेक्शन को चूज़ करने का तरीका एक ही है, क्या सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन हमें लेना है। ठीक है, ये बैक टू बैक सेक्शन है, इसका ईच एंगल सेक्शन हमको गिवन है, थिकनेस गिवन है। ठीक है, सेम बाकी रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सारा चीज़ गिवन है। तो होपफुली आपको बेसिकली जो स्टार्टिंग में स्टील टेबल हम कैसे देखते हैं, किस किस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, हम कैसे सेक्शन को चूज़ करते हैं फॉर द डिज़ाइन पर्पज से, आपको ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ डॉट है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता दें किस चीज़ पे डॉट है, उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डिज़ाइन पे। अब डिज़ाइन पे आते हैं कि डिज़ाइन पे हम लोग देखें कि किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं।